ज्योतिष में जब न्याय के देवता कर्म फलदाता शनि अपनी चाल बदलते हैं तो समूचे चराचर जगत में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिलता है। और अब समय आ गया है शनि वक्री का। शनि अब आपके और हमारे जीवन में यानी कि आकाश मंडल में वक्र अवस्था में जाने वाले हैं। नमस्कार, नक्षत्रनामा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं धनंजय पांडे। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इससे आपका तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन हमें प्रोत्साहन अवश्य मिल जाता है और इच्छा जागृत होती है कि इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो बनाएं। शेयर करें उन मित्रों को जो आपके सबसे करीब हैं। साथ ही वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो सुधार कैसे होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। 27 जुलाई 2026 को शनिदेव मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। अगले 138 दिन तक शनि यहां पर वक्री रहेंगे, यानी कि 11 दिसंबर 2026 तक शनि यहां पर अपनी उल्टी चाल चलेंगे। बहुत से लोग वक्री शनि नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब कष्टों का पहाड़ टूटने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि सिर्फ नुकसान देते हैं, ये एक भ्रम है। या फिर यह कहें कि आपके जीवन के अधूरे पड़े कामों को पूरा करने और कैरियर को एक नई दिशा देने का सबसे बड़ा स्वर्णिम अवसर है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से वक्री होने का असली मतलब क्या है, वैश्विक स्तर पर इसका क्या असर होगा और आपकी शरीर पर यह काल क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको जानकारी दूंगा। आपको वक्री शनि के कुछ अचूक उपाय ही बताए जाएंगे, तो इसके लिए आप वीडियो पर बने रहें। सबसे पहले समझते हैं कि वक्री शनि होना क्या होता है। देखिए, खगोलीय दृष्टि से कोई ग्रह कभी उल्टा नहीं चलता, उल्टा चल ही नहीं सकता। पृथ्वी और शनि के गति के अंतर के कारण यह केवल एक आभासी स्थिति है, जहां पृथ्वी से देखने पर शनि पीछे की ओर चलता दिखाई देता है। लेकिन वैदिक ज्योतिष में वक्री होने का मतलब है कि अब इस ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त हो चुका है, यानी कि उसकी चेष्टा बल बढ़ गई है। यानी शनिदेव की ऊर्जा और उनका प्रभाव जो है वो अत्यधिक तीव्र हो गया है। माना जाता है कि शनि जब वक्र अवस्था में आते हैं तो उनके फल जो है विशेषकर हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले समझना है कि शनि है क्या, शनि के कारकत्व क्या है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आगे की वीडियो और जीवन में इस 138 दिनों तक क्या करना है, किस तरह से जीवन जीना है ताकि आपको लाभ मिले, कष्ट ना मिले, तो उसके लिए सबसे पहले शनि को समझना होगा। देखिए, शनि अनुशासन, धैर्य, न्याय और कर्म के कारक है। जब वे वक्री होते हैं तो वे हमारे जीवन का कार्मिक ऑडिट, जैसे कि जब भी आप एक साल काम करते हैं तो क्या होता है, साल के अंत में आपके ऑडिट्स होते हैं, सीए आते हैं, सब जो है लेन देन के जो मैटर होते हैं उसको सुलझाते हैं और ऑडिट कराते हैं। उसी तरह आपके जीवन में भी शनि देव के द्वारा कार्मिक जो भी कर्म आपने किया है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उस कर्म का ऑडिट करने शनि आते हैं। यह समय शॉर्टकट अपना करके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए नहीं है। अगर आप अपने अतीत में कोई गलतियां आपने की हैं, आपने काम को टाला है या किसी के साथ अन्याय किया है, तो वक्री शनि इन फाइलों को दोबारा खोल देते हैं। यह समय आत्ममंथन का है। चूंकि शनि इस समय देवगुरु बृहस्पति के मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, जो कि एक जल तत्व की राशि है, इसलिए इस 138 दिनों के दौरान
वैश्विक स्तर पर भी बड़े बदलाव देखे जाएंगे। देश दुनिया पर भी इसका बड़ा प्रभाव होगा। शेयर बाजार में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव आ सकते हैं। प्रशासनिक और कानूनी मोर्चों पर कड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। जल तत्व में होने के कारण अत्यधिक बारिश या प्राकृतिक असंतुलन की स्थितियां भी बन सकती है। अब कुछ लोगों का प्रश्न होगा, भारत में बारिश नहीं हो रही है, ये वैश्विक स्तर की बात हो रही है और भारत में भी मानसून बचा हुआ है, यहाँ भी बारिश होंगी। इन 138 दिनों में कार्य क्षेत्र में काम का दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि काल पुरुष के पत्रिका में शनि कर्म स्थान के स्वामी है। तो शनि जब वक्रत्व में आएंगे, चेष्टा बल उनको प्राप्त होगा, तो अपने कर्म के लिए ही वो जाने जाते हैं और कर्म का जो है आपके वर्क प्लेस में एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा। धन के लेन देन में भी पारदर्शिता रखनी होगी और किसी भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट को बिना पढ़े दस्तखत करने से बचना होगा। आइए संक्षिप्त में समझते हैं कि किन राशियों को विशेष लाभ होने वाला है और किन्हें फूंक फूंक करके कदम रखना होगा। सबसे पहली राशि मेष राशि की बात करें तो मेष राशि में शनि 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, जो कि व्यय, विदेश और मोक्ष का है। मेष राशि वाले आप पर साढ़े साथी के प्रथम चरण में हो, तो यह समय आपके लिए खास महत्वपूर्ण हो जाता है। शनिदेव आपके कुंडली से 12वें में होकर के गुजर रहे हैं, तो वक्री शनि यहाँ आपके खर्चों का ऑडिट करेंगे। अनियोजित खर्च अचानक सामने आ सकते हैं। जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं, उनके पुराने रुके हुए काम इस समय गति पकड़ेंगे। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही ना बरतें और ना परिवार के किसी व्यक्ति को बरतने दें। पुराने रोग दोबारा उभर सकते हैं। यह समय आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक एकांत का है। अब अगली राशि के लिए बढ़ते हैं, उससे पहले उपाय क्या करना है। तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का अगर आप नित्य रूप से पाठ करेंगे और हनुमान जी के लिए सुंदर कांड का पाठ करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप शनि के प्रथम साढ़े साथी में चल रहे हैं। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वृषभ राशि। वृषभ राशि में शनि 11वें भाव में विराजमान है। 11वां भाव जो है वो नियमित आय का है, बड़े भाई बहनों का है और इच्छा पूर्ति का है, जो कि पत्रिका में सबसे महत्वपूर्ण भाव है। यहाँ वक्री शनि आपकी आय के स्रोतों की समीक्षा करेंगे। यदि आपकी मेहनत में ईमानदारी है, यकीन मानिए अब आपके आय में बढ़ोतरी होने वाली है। रुका हुआ धन जो है वो भी मिलने के आसार बन रहे हैं। पुराने निवेश जो आपने निवेश कर रखे हैं उसमें से भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। सामाजिक, क्योंकि 11वां घर जो है नेटवर्क सर्कल का भी है, तो सामाजिक दायरे में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन बड़े भाई बहनों या मित्रों के साथ संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि शनि जो है वो कंप्लीटली कोल्ड और इमोशनलेस प्लैनेट है। उनके भीतर वो भावनात्मक विचार नहीं है, वो कर्म फलदाता है, कर्म की बात करते हैं और कर्म की बात समझते हैं। तो यहाँ पर जो 11वां घर है वो आपके बड़े सिबलिंग्स का है, बड़े भाई बहन का है, मित्रों का है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना देख परख करके आप जो काम करें और वार्तालाप करें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी समस्याएं आपको देखने को मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर क्या करें, शनिवार के दिन आप काली चींटियों को अगर शक्कर और सफेद जो है मिश्री, माफी चाहूंगा, शक्कर और आटा मिला करके आप अगर चींटियों को देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, मिथुन राशि पर शनि देव के वक्रत्व का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, शनि आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। काल पुरुष की पत्रिका में शनि 10वां भाव कर्म के भाव के स्वामी हैं और शनि वहीं पर गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, जो कि आपके कैरियर और प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है। 10वां भाव आपके पिता का भी। वक्री शनि यहाँ आपके कर्म क्षेत्र में
काम का जो प्रेशर है वो तो क्रिएट करेंगे, एक्स्ट्रा वर्क आपको मिलेगा, प्रोग्रेस होगा, लाइफ में अचीवमेंट्स बढ़ेंगे, जो काम रुके हुए थे वो आगे बढ़ेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। तो जब इतना कुछ बढ़ेगा तो थोड़ी व्यस्तता भी बढ़ेगी। तो आपको ऐसा लग सकता है कि मेहनत ज्यादा हो रही है। और परिणाम देखिए, चूंकि शनि जो है वो स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो रिजल्ट जो है वो थोड़े धीरे धीरे आते हैं। तो परिणाम थोड़े आपको विलंबित मिल सकते हैं, उसको लेकर के आपको चिंता करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रशासनिक सेवाओं में हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में है, या आप प्रशासनिक सेवाओं के लिए परीक्षा दे रहे हैं, तो आपके लिए ये समय अच्छा है। जो पहले से है, राजनेता है, राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए ये अब परीक्षा की घड़ी है। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा रुक जाए, वर्तमान काम में जो कमियां हैं उन्हें सुधारें, पिता के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें, उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें, आपके लिए अच्छा और शुभ रहने वाला है। दसम भाव में जब शनि हो तो उपाय के तौर पर आपको गरीब और जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। बुजुर्ग को अगर आप मीठा जलपान करवाते हैं, उससे शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले राशि की तरफ, जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि की अगर बात करें तो शनि आपके 9वें भाव में मौजूद है, जो कि धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का है। वक्री शनि भाग्य की गति को थोड़ा यहाँ धीमा कर सकते हैं। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को थोड़ा विलंब कर देते हैं। 9वां भाव जो है वो आपके भाग्य का है, 9वां भाव आपके अध्यात्म का है। तो यहाँ पर 9वें भाव में बैठे शनि आपके आध्यात्मिक यात्रा को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, उसमें वृद्धि करेंगे। छोटे मोटे जो है रुकावटें आपको आपके जीवन में महसूस होगा, साथ ही लंबी यात्राओं के योग बनेंगे, लेकिन यात्रा में सावधानी आवश्यक है। अपने सेहत का विशेष रखना होगा, ऐसा नहीं कि बैग पैक किया और कहीं पर चल दिए। जाते समय विशेष ध्यान रखें, पूरा रिसर्च कर लें, उसके बाद लंबी जो है यात्राओं के लिए प्लानिंग करें आप। उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को अपनी मेहनत दोगुनी करनी होगी। गुरुजनों या पिता तुल्य व्यक्तियों से वैचारिक मतभेद होने के आसार बन सकते हैं, क्योंकि 9वें भाव के स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति हैं, उनके राशि में गुरु शनि बैठे हैं, और शनि कर्क लगन के पत्रिका में सप्तमेश और अष्टमेश है। और जब वो गोचर स्वरूप आपके 9वें भाव में बैठे हैं तो थोड़ी सी मतभेद जैसी स्थितियां आपके बन सकते हैं। तो पिता तुल्य जो लोग हैं या गुरुजन है, उनसे आप अपना व्यवहार जो है सौहार्दपूर्ण बना कर रखें, ताकि यहाँ पर शनि का दूरगामी परिणाम जो है वो अच्छा हो। उनकी सलाह को कभी नजरअंदाज न करें। अगर उपाय करना है तो आप शिव मंदिर में जा करके काले तिल से जल अर्पित करें शिवलिंग पर, और काले तिल को चढ़ाएं, और साथ में वहां पर ओम नीलांजन नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागजम छाया मातंड सम्मुतम तम नमामि शनैश्चरम, या ओम सम शनैश्चराय नमः, या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस जल को और तिल को आप चढ़ाएं, तो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में शनि 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 8वां भाव संकट का है, अचानक होने वाली घटनाओं का है, और पैतृक संपत्ति का भी है। सिंह राशि वाले अभी आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, जो कि इस शनिदेव के वक्री होने पर कुछ नया प्रभाव लेकर के आएंगे। तो आपको इस समय सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतें। ससुराल पक्ष से धन या संबंधों को लेकर के अनबन हो सकती है। हालांकि जो लोग रिसर्च, ज्योतिष या गुण विज्ञान से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय गहरे ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग खोलेगा। कोई भी अनैतिक कार्य करने से आपको बचना होगा।
उपाय के तौर पर आपको सुंदर कांड का नियमित रूप से पाठ करना होगा और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना होगा। साथ ही संध्या के समय पीपल वृक्ष के नीचे अगर सरसों के तेल का आप दीपक जलाते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि में जो शनि है वो 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव जो कि विवाह का है, जीवन साथी का है और बिजनेस पार्टनरशिप का है। अब शनि जब यहाँ पर बैठेंगे तो उनकी पूरी दृष्टि लग्न पर होगी, तो यहाँ पर शनि देव आपको आलस्य देने का काम करेंगे। अब जब शनि यहाँ पर वक्री हो जाएंगे तो आपके संबंधों की भी परीक्षा लेंगे। संबंध कैसे? जीवन साथी, ठीक है, पार्टनरशिप, इस प्रकार के संबंधों की भी परीक्षा आपके साथ होगी। शनि यहाँ बैठेंगे, आपके तीसरी दृष्टि पिता स्थान पर जा रही है, वहां से भी थोड़ी चीजें आपको सावधानी बरतनी होगी। जीवन साथी के पुरानी गलतफहमियों को नजरअंदाज करना होगा। वो सारी चीजें फिर से सामने आ सकती हैं जिन्हें गुस्से से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से आपको सुलझाना होगा। व्यापार में कोई नई पार्टनरशिप अभी करने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी बरतें, जो चल रहा है उसे चलने दें। पुराने पार्टनर के साथ हिसाब किताब पारदर्शी रखें। दैनिक रोजगार में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। 7वें में शनि है, सेहत का विशेष ध्यान रखें। भोज्य पदार्थ का चुनाव अच्छे से करें। तेल मसाला का अधिक सेवन आपके लिए अभी वर्जित रहने वाला है। उपाय के तौर पर आप शनिवार कम से कम सुबह उठ करके सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष में अगर जल और उसमें गुड़ मिला करके अगर अपने पीपल के वृक्ष में आप अर्घ्य देते हैं, इससे शनिदेव काफी प्रसन्न हो जाएंगे और पितृ का जो आशीर्वाद है वो भी आपके ऊपर बरसेगा। तो ये आप करें, आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है तुला राशि। तुला राशि के लिए शनि का गोचर उनके 6ठे भाव में हो रहा है जो कि रोग, ऋण और शत्रुओं का है। यहाँ वक्री शनि अनुमानतः अच्छे परिणाम देते हैं। भाई यहाँ पर बैठे शनि शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। बैठे शनि आपके गुप्त शत्रु और विरोधी इस दौरान आपसे परास्त होते रहेंगे। कोर्ट कचहरी के अगर पुराने मामलों की बात करें, अगर कोई केस चल रहा है तो वहां पर फैसला जो है वो आपके पक्ष में आ सकता है। हालांकि पुराने कर्जे की स्थिति जो है वो बढ़ेगी। कर्ज की स्थिति आपको और थोड़ा पैसा कर्ज लेना पड़ेगा और जो कर्ज ले चुका है उसे चुकाने के लिए दबाव बढ़ेगा आपके ऊपर में। भविष्य के लिए अच्छा है कि आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। पेट और पैरों से संबंधित पुरानी तकलीफें उभर कर आ सकती हैं। विशेष तौर पर आपको वाहन चलाते समय भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उपाय के तौर पर आप चंडी कवच का नित्य रूप से पाठ करें और साथ में दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनिवार के शनिवार सरसों के तेल का दीपक जो है आप समी के पौधे के नीचे आप जलाएं, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक वाले जितने भी जातक हैं आप थोड़ा विशेष सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि शनि देव आपके 5वें भाव में जमकर बैठे हैं। साथ ही आप शनि देव के ढैया से भी गुजर रहे हैं, तो आपको अपना विशेष ध्यान रखना ही होगा। अब बात आपके 5म भाव जो कि संतान, शिक्षा, प्रेम और बुद्धि का है, विद्यार्थी, उसकी चर्चा की जाए तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि 5म भाव आपके उदर का भी है, तो यहाँ पर पेट संबंधित जो समस्याएं हैं थोड़ी आ सकती है। अगर विद्यार्थी जीवन में है तो विद्यार्थियों का जो मन है वो पढ़ाई से थोड़ा भटक सकता है, एकाग्रता में थोड़ी कमी आ सकती है। संतान के स्वास्थ्य पर भी इसका थोड़ा सा असर पड़ेगा। उनके सेहत को लेकर के थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों में गलतफहमियों के कारण दूरी आ सकती है।
क्योंकि जैसा मैंने कहा शनि देव इमोशनलेस प्लेनेट है, उनके पास इमोशन नहीं है। पंचम में शनि पहले से विराजमान है, और जब वो वक्री हो जाएंगे तो उनके चाल की गति जो है वो बदल जाएगी, जिससे कि जो रिलेशन में है, खास करके कच्चे रिलेशंस की अगर बात करूं तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है। बातचीत जो भी करें आप उसमें स्पष्टता रखें। खास करके पंचम भाव से शेयर मार्केट को भी देखा जाता है। अगर आप शेयर मार्केट या सट्टेबाजी से जुड़े हुए हैं तो इस समय आपको पूरी तरह से उससे दूरी बनानी चाहिए। अगर नहीं बना सकते हैं तो उतना ही ट्रेड करें जितना का नुकसान या खामियाजा आप बर्दाश्त कर सकें, और लेते समय और बेचते समय विशेष ध्यान रखें, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। अब उपाय की बात करें तो नियमित रूप से आपको पक्षियों को सतनाजा जो है वो खिलाना चाहिए। सतनाजा क्या होता है? 7 प्रकार के अनाज होते हैं, जिसे अगर आप पक्षियों को डालते हैं तो आपके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा रहेगी। इसके अलावा सुंदरकांड का नित्य रूप से पाठ करें। हनुमान जी की जितनी आराधना करेंगे शनिदेव की उतनी ही कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब अगली राशि जो कि धनु राशि है उस पर चलते हैं। तो अगर हम धनु राशि की बात करें तो ये सबसे उनके लिए सबसे विचित्र स्थिति बन रही है, क्योंकि यहाँ शनि का गोचर उनके चौथे भाव में हो रहा है। चौथा भाव माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का और मानसिक शांति का है। वक्री शनि के प्रभाव से घरेलू सुख सुविधाओं में कुछ कमियां महसूस हो सकती है। माता जी के सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि वक्री शनि यहाँ पर अपनी चाल बदल रहे हैं। यदि आप कोई जमीन या मकान खरीदने का मन बना रहे हैं तो दस्तावेजों की जांच अच्छी तरीके से कर लें। जल्दबाजी में सौदा करने की जरूरत नहीं है। घर में रेनोवेशन या मरम्मत का काम अगर आप कराना चाहते हैं तो ये समय अच्छा रहने वाला है। चौथे घर में शनि थोड़ी विशेष परिस्थिति क्यों बनाते हैं? क्योंकि देखिए चौथा घर आपके मकान का है। आप कहीं भी रहें, संध्या के समय आपको काम खत्म करके अपने घर पर आना है, और जब घर में अशांति का वातावरण रहेगा तो यकीन मानिए आज की शांति तो आपकी भंग हुई, लेकिन इस अशांति के कारण कल का आपका परफॉर्मेंस भी गड़बड़ होगा। वहीं पर आपके माता के सेहत पर इसका विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। पुराने रोग या दीर्घकालिक रोग जो है वो उन्हें परेशान कर सकती हैं, तो उनके लिए विशेष जो है सावधानी आपको बरतनी चाहिए। उपाय के तौर पर अगर आप संध्या के समय धूप और गुगुल जला करके अपने घर में उसके धुआं को, जो गुगल आप जलाएंगे तो उसमें से धुआं निकलता है, उस पूरे रूम में, पूरे कमरे में, पूरे घर में अगर आप दिखाते हैं तो ये आपके परिवार से, आपके घर से नकारात्मकता को दूर करेगा। संध्या के संध्या घर में भजन कीर्तन अवश्य करवाएं। कम से कम हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का अगर भजन कीर्तन हो रहा है तो भी आपके परिवार में, आपके घर में सुख शांति बढ़ती रहेगी। अब अगली राशि की बात करें तो अगली राशि जो है वो शनि की ही राशि मकर है, जो कि काल पुरुष का कर्म है। यहाँ शनि तीसरे भाव में स्थापित है। तीसरा भाव जो कि साहस का, पराक्रम का और छोटे भाई बहनों का है। मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव है, इसलिए तीसरे भाव में उनकी वक्रता आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि करेगी। आपके रुके हुए प्रयास दोबारा शुरू हो जाएंगे और उनमें सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। छोटी दूरी की यात्राएं होंगी जो कि व्यापार के लिए फायदेमंद साबित होगी। अब शनि के वक्रत्व के कारण आपके तीसरे भाव में शनि बैठेंगे। उनकी तीसरी दृष्टि जो है पंचम भाव पर जाएगी, जो कि आपके उदर का भाग है, आपके पेट का भाग है। तो यहाँ पर भोग पर विशेष ध्यान रखें। खास करके टाइमली आपको भोजन ग्रहण करना है, क्योंकि तीसरे घर में जब शनि बैठे हैं तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक बना देते हैं। व्यक्ति के पास जो है अपना लंच या अपने डिनर करने तक का समय जो है वो नहीं उस चीज को मेंटेन कर पाते हैं। तो यहाँ पर जितना ज्यादा आप विलंब करेंगे
आपके पेट में उतनी ही एसिडिटी बढ़ेगी, जिससे कि आगे चल करके आपको समस्या हो सकती है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर आपको सुबह सुबह जो है शनि देव के मंदिर में अगर आप चले जाएं, वहां पर जाकर के धूप नैवेद्य चढ़ाते हैं, या तो फिर जाकर के आप पीपल के वृक्ष में सुबह सुबह सूर्योदय से पहले अगर जल और गुड़ मिला हुआ जल जो है मिश्रित, अगर आप पीपल के वृक्ष में अर्पित करते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, तो वो राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, यानी कि कुंभ राशि। शनिदेव कुंभ राशि में अपने दूसरे भाव से गुजर रहे हैं। शनिदेव आपके, देखिए सबसे पहले कुंभ राशि के बारे में ये समझ लीजिए कि शनि देव की विशेष स्थिति कुंभ राशियों के जातकों पर चल रही है। कैसे? अभी कुंभ राशि के जातक साढ़े साथी के दूसरे चरण में पहले से चल रहे हैं, और साथ में शनि देव का जो गोचर है उनके दूसरे स्थान पर होने वाला है। दूसरा स्थान किस चीज का है? तो धन का है। अब साढ़े साथी के कारण और दूसरे स्थान में गोचर के कारण जहां पर धन संचय करने में उन्हें विशेष कठिनाई हो रही थी, तो अब ये शनि देव का जो वक्रत्व है, शनि देव जो वक्री स्थिति में जा रहे हैं, अब यहाँ पर इनको इस चीज का लाभ मिलने वाला है। माफी चाहूंगा, शनिदेव जो साढ़े साथी के तीसरे चरण में, कुंभ राशि के तीसरे चरण में है, मीन राशि के दूसरे चरण में है। ठीक है, तो शनिदेव जब आपके पत्रिका के दूसरे भाव से गुजर रहे हैं, जो कि आपके धन का है, कुटुंब का है और वाणी का है, यहाँ वक्री शनि आपके संचित पूंजी की समीक्षा करेंगे और परिवार में संपत्ति को लेकर के जो पुराने विवाद अगर ऐसा कुछ था, उस चीज का निपटारा करवाएंगे और आपको उससे लाभ दिलाएंगे। वहीं पर आपको अपने समझदारी से जितने भी जो फाइनेंशियल मैटर है उस चीज को समझना होगा और उस चीज को सुलझाना होगा। बोलते समय खास करके देखिए, शनि आपके लग्न के स्वामी है, मीन राशि के होकर धन भाव में बैठे हैं। देखिए शनि के व्यवहार में और शनि के नेचर में एक, जिसको कहते हैं ना, एक ऐसा प्रभाव है कि वो जो कहते हैं सत्य कह देते हैं, और लोगों को सत्य पसंद नहीं आता है। लेकिन फिर भी लग्न का स्वामी जब धन भाव में बैठे तो व्यक्ति के जीवन में धनागमन के विशेष योग बन जाएंगे, साथ ही वाणी पर इसका विशेष प्रभाव रहने वाला है। तो वैसे लोग जो प्रोफेशनली वक्ता हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं या काउंसलिंग का काम करते हैं, उनके लिए ये गोचर विशेष महत्व रखने वाला है। उनके लिए ये गोचर जो है बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। जैसा पहले बता चुका हूं, शनि एक प्रोफेशनल जो है प्लैनेट है। वो प्रोफेशनल चीजों को, यानी कर्म से अधीन जो भी चीजें हैं उन पर विशेष ध्यान जो है रखते हैं। तो यहाँ पर ये रिजल्ट अच्छा है। पर्सनल लाइफ के लिए अब जैसे कुटुंब हो गए, मित्र हो गए, उनके साथ वाणी में थोड़ा सा संयम बना कर रखे। हो सकता है कि आपकी सच्ची बातें उन्हें पसंद ना आए। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है? उपाय के तौर पर दशरथ की शनि स्तोत्र का पाठ करें, साथ में गणेश संकटनाशन स्तोत्र का पाठ करें, और हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के लड्डू अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब अंतिम राशि के तरफ बढ़ते हैं, जो कि मीन राशि है, जहां शनि खुद विद्यमान है। मीन राशि की चर्चा करें तो मीन राशि के लग्न में ही शनि का गोचर चल रहा है। लग्न जो कि आपका शरीर है, मानसिक स्थिति है और आपका व्यक्तित्व है। अभी आप शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण से गुजर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए विशेष जो है अपने ऊपर ध्यान देने का है। आपके लिए ये समय क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जा रहा है? क्योंकि आप साढ़े साथी के पीक पॉइंट पर हो और शनि का गोचर आपके लग्न पर चल रहा है, जिसके कारण जो है थोड़ी सी समस्या आपके फेवर में नहीं दिख रही है। ऊपर से शनि का वक्री हो जाना ये आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों प्रकार के कष्ट दे सकते हैं। मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहेगी, असमंजस की स्थिति बनी रहेगी।
ऐसा लगेगा कि हर निर्णय में देरी हो रहे हैं, कोई काम जल्दी नहीं बनेगा। क्या करना चाहिए इस समय? किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी आपको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल समय लें, ठहर करके सोचें, उसके बाद ही कोई डिसीजन आपको लेना चाहिए। आप अपने जीवन में कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सभी चीजों का अवलोकन आपको करना चाहिए। खास करके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। देखिए, लग्न में शनि बैठे हैं तो थोड़ा सा आलस्य आपको दे देंगे, तो आलस्य से बचना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। खुद के लिए जितना प्रयास करेंगे और खास करके अपने लिए जितना सकारात्मक बदलाव करेंगे, आपको भविष्य में इसका रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं साढ़े साथी में हमारे साथ ये हुआ, साढ़े साथी में हमारे साथ वो हुआ। यकीन मानिए, साढ़े साथी में जो आपके साथ हुआ, उसको उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भविष्य में आपको मिलते हैं। ये ठीक समय अब ऐसा होता है कि जिस समय आप पौधे का बीज लगाते हैं, और अगर आप अपेक्षा करते हैं कि जिस समय आपने बीजारोपण किया उसी समय आपको फल मिल जाए, तो ये थोड़ी सी विवादास्पद स्थिति हो जाती है। थोड़ा इंतजार करें, आपको बिल्कुल इसका बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। अगर मुख्य उपाय के तौर पर अगर हम बात करें, जिनके पत्रिका में साढ़े साती चल रही है, या शनि कमजोर है, या ढैया का प्रभाव में है, इस वक्री काल में व्यवहारिक और अचूक उपाय आपको करने चाहिए। क्या है वो उपाय? तो कम से कम आपको 3 माला ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। आपको शनि देव, जो कि देखिए कर्म के कारक माने जाते हैं, कर्माध्यक्ष माने जाते हैं, अपने से निचले स्तर के कर्मचारियों को, श्रमिकों को, वृद्धों को और बेजुबान जानवरों को आपको सम्मान करना चाहिए। अगर हो सके तो उन्हें भोजन आपको प्रदान करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे शनि देव के जो है ना प्रिय, जो प्रार्थना कहें या ऐसी चीज जिससे शनिदेव बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वो है आपके दैनिक जीवन में से आलस्य का त्याग और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। देखिए, यहाँ पर आपका कर्म क्या है, शनि इसकी जांच करने नहीं आ रहे हैं। आप अपने कर्म को किस तरह से कर रहे हैं, शनिदेव इसकी परीक्षा लेंगे, क्योंकि शनिदेव केवल सच्चे प्रयास को ही पुरस्कृत करते हैं। तो याद रखिए, शनिदेव सजा देने के लिए नहीं बल्कि हमें सुधारने के लिए वक्री होते हैं, क्योंकि ये कालखंड है ना, साल में एक बार, जैसे मैंने कहा ऑडिट होता है, वैसा ही होता है। इस समय का उपयोग अपने आत्मनिरीक्षण के लिए करें। अपनी कुंडली का अगर आपको विशेष विस्तृत विश्लेषण कराना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।